ओम शांति 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 ओम। मित्रों, यूट्यूब पर एक अर्पित नाम के व्यक्ति हैं जो प्रायः धर्म का खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, नास्तिक हैं और वैसे रजनीश की बड़ी प्रशंसा करते हैं। रजनीश के ऊपर एक वीडियो आया है कि रजनी ओशो की जांच पड़ताल। इस वीडियो में रजनीश की कहते हैं कि रजनीश के जीवन को मत देखो, उनके आचार विचार को मत देखो, उनके विचारों की हम जांच पड़ताल करते हैं और उनके विचारों से हम क्या सीख ले सकते हैं। ऐसी बात श्री अर्पित जी कह रहे हैं। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि ओशो गौतम बुद्ध की चर्चा बहुत करते हैं। गौतम बुद्ध से उनका बड़ा लगाव, बड़ी चर्चा करते, लेकिन गौतम बुद्ध के जीवन से, चरित्र से, विचारों से कोसों दूर श्री ओशो रहे हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में यह बार बार आता है कि जब उनसे कोई आत्मा परमात्मा की, लोक परलोक की बात करता था तो प्राय टाल जाते थे और कहते थे कि इन गहरी बातों को, गहन बातों को, गहराई की बातों को, ऊंची बातों को, दार्शनिक बातों को छोड़ो। पहले जो है अपना आचार विचार शुद्ध करो, रहन सहन शुद्ध करो, लोक व्यवहार को सीखो, आत्मीयता को सीखो, मानवता को सीखो। और उन्हीं के फॉलोअर, गौतम बुद्ध को अच्छा बताने वाले श्री अर्पित जी और ओशो की प्रशंसा करने वाले श्री अर्पित जी कहते हैं कि ओशो के चरित्र को छोड़ो और हम उनके विचारों को देखते हैं कि विचारों से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। मेरे मित्रों, यह कितनी असभ्यता वाली बात है और कितनी जो है अव्यवहारिक बात है कि व्यक्ति के चरित्र को न देखा जाए, उसके विचारों को देखा जाए। हम अपने जीवन में बराबर देखते हैं कि बहुत से लोग सर्वत्र ऐसे मिल जाएंगे जो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं लेकिन व्यवहार शून्य होते हैं। बातें तो, दर्शन तो बड़े ऊंचे होते हैं। ऊंची दुकान फेंकी पकवान, कहावत किसके लिए कहा गया है कि जो बड़ी ऊंची ऊंची बातें तो करता हो, बड़े हित की बातें करता हो, लेकिन स्वयं जो है बड़ा घटिया हो, उसके विचार अच्छे ना हो, उसका चरित्र अच्छा ना हो, उसका जीवन अच्छा ना हो, ऊंची बातों से क्या फ़ायदा। तो ऐसे लोगों को सब लोग असभ्य, ढेठ मानते हैं और ऐसे लोगों को ही पाखंडी कहा जाता है कि जो बातें तो बड़ी ऊंची करता है लेकिन उसका रहन सहन, उसका जीवन, उसका चरित्र ऊंचा नहीं है। आप देखें, समाज में ही बौद्धों, नवीन बौद्ध लोग या बौद्ध के, गौतम बुद्ध के अनुयायी जो तथाकथित इस समय के ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग हैं, यानी पौराणिक लोग, जिसको आर्य समाजी पौराणिक कहते हैं, इनकी बड़ी खिल्ली उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? और कहते हैं कि ये इनके अंदर मानवता नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं, प्रेम नहीं, धार्मिकता नहीं, यह जो बड़े क्रूर हैं, असभ्य हैं। क्यों कहते हैं? अगर इनसे कहा जाए कि नहीं, देखो हिंदू धर्म तो कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, तो फिर वे कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्या कभी इसका पालन किया गया? क्या कभी लोगों ने अपने जीवन में उतारा? तो कहे नहीं, देखो कि ये गायों से भी प्रेम करते हैं, चींटियों को भी दाना खिलाते हैं, पक्षियों को भी दाना खिलाते हैं। तो फिर वो कहता है कि कहते करते तो हैं लेकिन शूद्रों के प्रति क्या व्यवहार होता है? तो कहते हैं ये सब पाखंड है। क्यों पाखंड कहते हैं? क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करना अलग है और सर्वे भवन्तु सुखिनः को जीवन में उतारना अलग है। इसी प्रकार से रजनीश जी बातें तो गौतम बुद्ध की करते थे, कबीर साहब की करते थे, गुरु नानक देव जी की करते थे, बड़े बड़े महापुरुषों की करते थे, लेकिन इन महापुरुषों के जीवन चरित्र को देखो और गौतम बुद्ध के चरित्र को देखो,
नानक के चरित्र को देखो, कबीर साहब के चरित्र को देखो और रजनीश जी के चरित्र को देखो, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। गौतम बुद्ध, कबीर, नानक, ईसा मसीह, दयानंद, महात्मा गांधी जो बोलते थे वही उनके जीवन में भी होता था। उनका जो विचार था वही उनका चरित्र था। जैसी कथनी वैसी करनी। लेकिन रजनीश जी का जीवन कुछ और है, दर्शन बड़ा ऊंचा है। किसी का दर्शन ऊंचा होने से व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता है जब तक व्यक्ति का चरित्र नहीं बोलता है। व्यक्ति का जीवन ही बोलता है, व्यक्ति का चरित्र बोलता है, व्यक्ति का रहन सहन बोलता है। और रजनीश का रहन सहन, चरित्र, जीवन क्या था? बहुत ही घटिया था। रजनीश असभ्य व्यक्ति थे, ईर्ष्यालु थे, चिढ़ते थे। संत महात्मा के एक भी लक्षण उनके अंदर नहीं घटते थे। बहुत से लोग इस बात को सुन करके बुरा लगेगा, लेकिन रजनीश जी जैसे भगवान राम के बारे में ही देख लो, अनाप शनाप बोल देते हैं, भगवान राम की बुराई करते हैं। ये अर्पित जी खुद कह रहे हैं कि वे राम की भी बुराई करते हैं, गांधी की भी करते हैं, मदर टेरेसा की भी करते हैं, सबकी करते हैं, विवेकानंद जी की भी करते हैं, मुरारजी देसाई की भी करते हैं, सबकी करते हैं। ईर्ष्या बस। मदर टेरेसा की बुराई कब शुरू की? जब मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार मिला, उसी दिन से आंखों में खटकने लगी। स्वामी विवेकानंद जी की बुराई क्यों? जब तक ये अमेरिका से भागे नहीं थे तब तक तो स्वामी विवेकानंद जी की बुराई नहीं करते थे। लेकिन जिस दिन अमेरिका से इनको भागना पड़ा, उसी दिन अमेरिका की बुराई और स्वामी विवेकानंद जी की बुराई। अमेरिका की बुराई इसलिए कि इनको भगाया और स्वामी विवेकानंद जी को नहीं भगाया। और स्वामी विवेकानंद जी की इसलिए बुराई क्योंकि विश्व में उनका सम्मान बढ़ गया। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिल गया, इसलिए मदर टेरेसा की बुराई। तो इस तरह से, और जो भी इनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करते, ये सबके ऊपर टीका टिप्पणी करते, सबके ऊपर लांछन लगाते, टीका टिप्पणी करते, अंगुली उठाते। लेकिन कोई पत्रकार, कोई महापुरुष, कोई विचारक, कोई दर्शक, कोई इनका भक्त भी यदि इनके ऊपर टीका टिप्पणी कर दे तो उसकी खटिया खड़ी कर देते। एक बार पत्रकारों ने कुछ इनके विपरीत प्रश्न पूछ कर दिया, इन्होंने कहा इन हिजड़ों को यहाँ से निकालो। ऐसी भाषा का प्रयोग बोलने वाला कैसा व्यक्ति होगा, उसका चरित्र कैसा होगा, उसका आत्मबल कितना होगा, उसका आत्मा कैसी होगी। आप सोच सकते हैं कि जो विपरीत बातों को सुन करके आपा खो बैठे और ऐसे असभ्य शब्दों का प्रयोग करने लगे, वह कैसा होगा। इसे प्रतीत होता है कि रजनीश कलाकार तो थे, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं कि कलाकार नहीं थे। अच्छे वक्ता थे, अच्छे विचारक भी थे। भगवान ने बुद्धि दी थी, बुद्धि का प्रयोग करके अच्छे विचारक भी थे और बोलने की शैली बड़ी अच्छी थी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यदि अमिताभ बच्चन को रजनीश की तरह प्रवचन करने के लिए कह दिया जाए, या अमिताभ बच्चन या फिल्मी दुनिया के और भी ऐसे कलाकार हैं, परेश रावल या कादर खान, इनको भी यदि प्रवचन का कार्य सौंप दिया जाए तो निश्चित रूप से रजनीश से अच्छा ये बोल लेंगे। लेकिन मेरे मित्रों, कोई अच्छा वक्ता होने से अच्छा नहीं हो जाता है। कोई अच्छे विचार प्रस्तुत करने से, आप देखो गांव में बहुत से ऐसे लोग, मेरा एक पड़ोसी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता था, लेकिन उसका चरित्र बड़ा घटिया था। घर में उसके आचरण को लेकर के उसकी पत्नी बड़ी दुखी रहती थी, घर में क्लेश मचा रहता था और बच्चे भी हीन भावना से ग्रसित थे। मैंने ऐसा देखा। लेकिन दर्शन की बातें, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता था। जो भी आए, जो भी मिलता उससे कोई न कोई दर्शन की बातें फेंक देता। बताओ,
निगाहें बुरी कि मन बुरा कि हम बुरे, ऐसी ऐसी बातें मैं बचपन से ही सुनता था उसकी। कौन बुरा? निगाहें बुरी कि हम बुरे कि मन बुरा, बड़ी ऊंची ऊंची बात। लेकिन उसका चरित्र समाज में मैंने देखा कि सब लोग जो है उसको हे दृष्टि से, उसके परिवार वाले भी, उसके बच्चे भी और समाज भी, पड़ोसी भी, सब उसको हे दृष्टि से देखते थे। तो ये कह रहे हैं अर्पित जी कि रजनीश के चरित्र को छोड़ देते हैं, उनके विचारों को देखते हैं कि उनके विचार कैसे। अरे विचार ऊंचे होने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता है, और जिसके विचार उसके चरित्र के अनुरूप न हो या चरित्र के अनुरूप उसके विचार न हो तो वह व्यक्ति घातक होता है। वह व्यक्ति लोगों को दिग्भ्रमित कर देता है, बिगाड़ता है, बनाता नहीं है। और रजनीश ने मेरे ख्याल से लोगों को बिगाड़ा ही है, बनाया नहीं। इसका उदाहरण आप देखें, फिल्मी दुनिया का कलाकार विनोद खन्ना पहले गए, बड़े हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त स्वस्थ होकर के फिल्मी दुनिया को छोड़ करके और रजनीश आश्रम में रहे, और आए तो जो है मैंने अखबार में पढ़ा कि काम करने पर हाँफने लगते हैं, कमजोरी आ जाती है, चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। क्यों? तो रजनीश ने तो लोगों को बिगाड़ा है, बनाया नहीं। निश्चित रूप से जितने भी उसके फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, वो आत्मिक उन्नति तो उन्होंने कभी नहीं किया। कभी उनके अंदर विश्व बंधुत्व, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, करुणा, दया, प्रेम, सहायता की भावना, परोपकार की भावना उनके अंदर नहीं आती, क्योंकि रजनीश स्वयं अत्यंत स्वार्थी और संग्रही पुरुष थे। कहते हैं दुनिया की महंगी, सबसे महंगी कारों का काफिला था, 100 कारों की श्रृंखला थी उनके पास, और उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनके कपड़े, उनका रहन सहन, उनका सब कुछ बहुत ही निकृष्ट था। संत के एक भी लक्षण रजनीश के अंदर नहीं घटते, क्योंकि संत जो होता है सभी प्राणियों को आत्मत भाव से देखता है। क्या रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर साहब, महर्षि दयानंद सरस्वती, विनोबा भावे, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री आदि ये महापुरुष जो हुए हैं, क्या इस प्रकार के थे? संग्रह की भावना थी, कारों का काफिला था, बड़े बड़े महंगे कपड़े पहनते थे, रहन सहन बड़ा आलीशान था, या आश्रम या महल में रहते थे? कोई नहीं रहता था। आप देख लो, गौतम बुद्ध, राजा का बेटा, भीख का कटोरा हाथ में ले लिया। महावीर स्वामी, नानक देव जी महाराज, कबीर साहब, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और लाल बहादुर शास्त्री, ये महापुरुष जो हुए हैं, क्या रजनीश की तरह इनका रहन सहन था? तो ये संत नहीं है। रजनीश संत हो गया? क्या इनके ऊपर कोई उंगली, लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है? उनके रहन सहन, उनके उच्च विचार, उनका जीवन है। जब रूस में सम्मेलन में जा रहे थे तो कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा कि शास्त्री जी आप रूस जा रहे हैं, वहाँ बहुत ठंड पड़ती, भयानक ठंड पड़ती है, और आपकी कोट जो है गल चुकी है, पुरानी है, और बहुत भयानक वहाँ ठंड पड़ती है, आप नई कोट बनवा लें। लेकिन उन्होंने नहीं बनवाया। क्या कोई अभागा है जो लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर उंगली उठा सकता है? उनके इस त्याग को कोई झूठा झुठला सकता है? कोई गलत सिद्ध कर सकता है? रजनीश का जीवन क्यों नहीं था? दुनिया में इतने लोग भूखमरी, गरीबी से पीड़ित, कुपोषण के शिकार, अशिक्षा के से ग्रसित, बीमारी से ग्रसित लोग दिखाई नहीं देते थे रजनीश को। जब इतनी महंगी महंगी सैकड़ों कारों का काफिला था तो गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचा?
जिस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री ने सोचा, विनोबा भावे ने सोचा, महात्मा गांधी ने सोचा, सारे महापुरुषों ने सोचा, तो रजनीश एक असभ्य, ढेठ, उच्छृंखल व्यक्ति थे। उन्होंने समाज में विकृति, समाज में विनाश के अलावा और कुछ नहीं दिया। लोगों को व्यभिचारी बनाया, लोगों को कामुक बनाया। अरे व्यक्ति, समाज ऐसे ही कामुकता समाज में बढ़ती जा रही है। और इस कामुकता के कारण समाज में कितना आप देखते हैं, कितनी महिलाओं का कितना क्या क्या कांड नहीं होते हैं। लेकिन रजनीश ने कहा, परमात्मा ने जो वीर बनाया है वो निकालने के लिए बनाया है। तो रजनीश क्यों सिर्फ निकालने के लिए बनाया है? अच्छा बताओ, प्रकृति का नियम, संसार में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य को छोड़ करके गाय क्या दिन रात संभोग करती है? गाय जो है, गाय दिन रात संभोग करती है, भैंस दिन रात संभोग करती है, बकरी रोज संभोग करती है, भेड़ रोज संभोग करती है, हथिनी रोज संभोग करती है, घोड़ी रोज संभोग करती है। जितने भी प्राणी हैं मनुष्य को छोड़ करके यह समय समय पर करते हैं। तो मनुष्य को भी ये प्रकृति का नियम है। मनुष्य जो है बुद्धिमान प्राणी है और बुद्धि का प्रयोग करके प्रकृति के नियमों को मनुष्य ही तोड़ता है। जो न खाने की चीज़ उसको भी खाता है, जो न करने की चीज़ उसको भी करता है। बीमारी में भी नियम को तोड़ता है, लेकिन पशु पक्षी नहीं तोड़ते। अगर ये सारा जो है भोग के लिए ही है, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ी, हथनी, उटनी, ये क्यों नहीं, ये दिन रात क्यों नहीं संभोग करती है? जरा इस पर गंभीरता से विचार करो ना। जो रजनीश को समर्थन करने वाले हैं और रजनीश को अच्छा मानने वाले लोग हैं, जरा इस पर विचार करो। ये जो है पशु पक्षी क्यों कंट्रोल में रहते हैं? और रजनीश के विचार देखो ना। हमने भी खूब सुने हैं इसके प्रवचन और खूब पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन मैंने कभी स्वीकार नहीं किया, मेरी आत्मा कभी नहीं स्वीकार, क्योंकि रजनीश अपने स्वार्थ के अनुसार सिद्धांत बनाता था, अपने स्वार्थ के अनुसार बोलता था, अपने स्वार्थ के अनुसार लोगों को चलने की प्रेरणा देता था। संत जो होता है अपना विचार शास्त्रों के अनुसार बनाता है, लोगों को शास्त्रों के अनुसार चलने की प्रेरणा देता है, स्वयं चलता है और लोगों को चलने की प्रेरणा देता है। रजनीश अपने स्वार्थ के अनुसार अपने विचार बनाता था, अपने तर्क गढ़ता था और लोगों को उस पर चलने की प्रेरणा देता था। नहीं तो रजनीश इतना बुद्धिमान होते हुए भगवान राम के बारे में तो नाम सना बोल देता है, लेकिन उसके मन में ये विचार नहीं आता कि कभी क्या सीता की अग्नि परीक्षा संभव है? यह बुद्धि में नहीं आई कि अग्नि परीक्षा का, किसी के चरित्र की परीक्षा लेना, जिस प्रकार से अग्नि परीक्षा सीता जी की कहा जाता है, क्या यह व्यवहारिक है? ऐसा हो सकता है? ऐसा घट सकता है? और सीता जी का पुनर्वनवास, यह भी क्या संभव है कि ये एक राजा, और वो भी जो सम्मानित राजा हो, मर्यादित हो, पुरुषोत्तम हो, त्यागी तपस्वी धर्मात्मा हो, वह अपनी प्रिय पत्नी, गर्भवती प्रिय पत्नी को किसी के टीका टिप्पणी करने से गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ाएगा? ये संभव है? रजनीश के विचार नहीं आया कि ये काल्पनिक है। रजनीश जो है, इस बात से तो लगता है कि रजनीश बुद्धिहीन थे कि जो इतना भी नहीं समझ पाया कि किसी भी स्त्री के चरित्र की परीक्षा अग्नि में कूदा करके नहीं होती। क्या आज के डॉक्टर वैज्ञानिक लोग करते हैं ऐसा परीक्षण? तब कैसे किया? और आज भी कोई चरित्रवान स्त्री हो, कोई भी चरित्रवान स्त्री लाओ और आगे में खड़ा कर दो जरा, आज जल जाएगी तो उसी तरह से तब भी जल सकती थी।
ये तो अव्यवहारिक बात है। एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये परीक्षा करने की विधि नहीं है। रजनीश की बुद्धि में नहीं आया कि भगवान राम ने ऐसी परीक्षा नहीं ली होगी, सीता जी को वन में नहीं छोड़ा होगा और सम्मुख को मारा नहीं होगा। आज इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई ऐसे जो छोटी जाति की अगर संत बन जाते हैं तो सारा समाज उनका बड़ा सम्मान करता। कबीर साहब का सम्मान नहीं करता। मैंने तो ऐसे भी देखा कि ब्राह्मणों ने भी कबीर साहब को नमन किया है। ब्राह्मण भी ये कहता है कबीर साहब बड़े भारी संत थे, जबकि कबीर साहब ब्राह्मणों की खूब बुराई करते थे, मुल्लाओं की खूब करते थे। मुल्ला तो कबीर साहब को उल्टा सीधा बोल देगा, लेकिन ब्राह्मण कभी कबीर साहब की बुराई नहीं करेगा। वो तो सबकी, गौतम बुद्ध को भी भगवान बना दिया, कबीर साहब को भी भगवान के रूप में देखते हैं, नानक जी को भी, रविदास जी को भी। तो ये रजनीश इस तरह से हम देखते हैं कि एक उच्छृंखल, असभ्य और ढीठ व्यक्ति थे, और जो सभी महापुरुषों, स्वामी विवेकानंद जी की बुराई करी, महात्मा गांधी की करी, मुरारजी देसाई की करी, मदर टेरेसा की करी, स्वामी महर्षिदानंद सरस्वती की करी, सत्यार प्रकाश की करी। इसलिए हम भी कर रहे हैं, हम भी परीक्षण कर रहे हैं रजनीश के ऊपर, हम भी अपने विचार रख रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, जो बात मैंने कही है, आप गंभीरता से हृदय पर हाथ रख करके विचार करेंगे तो निश्चित रूप से रजनीश को इसी रूप में पाएंगे। रजनीश निश्चित रूप से असभ्य, ढीठ, उस श्रृंखल व्यक्ति थे, संत नहीं थे। इतियों